जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। भाई, मौसम बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी और मैं भी आपके साथ निरंतर बना हुआ पॉलिटी की क्लास या फिर हम बोले पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं डेली। आप देखते होंगे 10 बजे आपको मेरी क्लास मिलती होंगी, उसके बाद में आपको मैम की क्लास मिलती होगी साइंस की, उसके बाद में आपको सर की क्लास एक दिन आपको रीजनिंग की मिल रही होगी, एक दिन मैथ की और एक दिन उसके बाद में आपको मिलती होगी हिंदी की क्लासेस। तो आप कंटिन्यू बने हुए हैं हमारे साथ और हम भी आपके साथ कंटिन्यू बने हुए हैं, तो आप बहुत बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को अच्छी कर रहे होंगे। और ज़रूरी है कि भाई आज जैसे टाइम को देखते हुए मैं डेली यही चीज़ बोलता हूँ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप कोई कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ सकते। ये नहीं कि भाई मुझे ये नहीं करना, मेरा मन नहीं कर रहा ये चीज़ के लिए, तो ये सब बेकार की बातें हैं। और आपको हमेशा निरंतर पढ़ाई करते रहिए भाई। जैसे कि हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस आप देखते होंगे, हम सिर्फ ये अपने जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें पढ़ते हैं। और आप जब तक तैयारी करते हैं, मेरी भी सलाह है और लोगों की भी सलाह ये ऐसा ही है कि आप ना हमेशा जो पॉलिटी है, मतलब कि जो राजनीति लोग हैं, राजनीतिज्ञ लोग जिनकी मैं बात करता हूँ, उनसे हमेशा दूर रहें। उनसे हमेशा बचाव करें अपने आप का, क्योंकि आए दिन कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। किसी बहस ना करें किसी से राजनीतिक विचार को लेकर, भाई ये पार्टी अच्छी है, वो पार्टी अच्छी है। भाई अपने समय पे जो भी पार्टी रही है, कुछ भी रही है, वो सब कुछ सही रहती है। ये नहीं कोई वो खराब है, उसने काम ये खराब करे, तो ऐसा किसी से बहस ना करें। अपने सिर्फ एग्जाम पे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ है उन्हें ग्रहण करें, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ कुछ ना लें और किसी की बहस में या किसी के बहकावे में ना आए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कि आपने पॉलिटी पढ़ी, आपको सब कुछ आ गया, सब कुछ पता होगा, अपने विचार दे रहे हैं, बेफालतू की चीज़ों की बातें कर रहे हैं, तो वो उन चीज़ों से सबसे दूर रहें। तो यही मकसद होता कि भी आपको मैं थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें बता के चलूँ। तो आज जो हमारी क्लास होने वाली है, हमने थोड़ा सा कल संसद के बारे में मैंने आपको बताया था। हमारा जो टॉपिक था कल, मंत्रिपरिषद हमारा क्लियर हो चुका था। तो मंत्रिपरिषद के बाद में कुछ संसद के पार्ट बता दिए थे। लेकिन आज जो हमारी क्लास रहेगी वो संसद के ऊपर रहेगी टोटली। मैं संसद से शुरू करता हूँ। संसद, संसद, आर्टिकल नंबर कौन सा आता है इसमें जी? आर्टिकल नंबर आता है 79। तो सारी चीजें हमने पढ़ी कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के, पीएम के कर्तव्य क्या होते हैं, पीएम कौन से उसमें बताए गए हैं, या फिर मंत्रियों की जो परिषद है वो कौन से उसमें बताई गई है। तो अब जैसे कि हमारे संसद, संसद आपको पता होना चाहिए, संसद हमारे 3 अंगों से मिलकर बननी होती है। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट साहब। किस किस से? अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि भाई संसद का नाम आते ही सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ पे राष्ट्रपति साहब, राष्ट्रपति जी। तो इन तीनों को मिलती है। मान लीजिए कोई बिल है, कोई बिल पेश होता है, तो पहले या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में पेश होगा। उसके बाद में इन दोनों से साधारण बहुमत की बात करें या फिर विशेष बहुमत की बात करें, यहाँ से दोनों जगह से पास होके उसके बाद में किसके पास जाते हैं? तो राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होते हैं। हस्ताक्षर होने के बाद में तब कोई अधिनियम या फिर एक्ट बनता है। तो समझ गए, हमारे राष्ट्रपति जी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में मैंने आपको बताया है सारी चीज़। इनके पास में वीटो प्राप्त होती है किसी भी बिल को लेके, स्थगन वीटो, जेबी वीटो या फिर आद्यांतिक वीटो। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं किसकी जी? राज्यसभा की। राज्यसभा, और हमारी नई संसद भी बन चुकी है। पिछली साल उसका इनॉग्रेशन भी हो चुका था। जो हमारी संसद थी, पुरानी संसद, उसको संविधान सभा सदन, मतलब संविधान सदन के नाम से जाना गया। अब दोबारा अभी जो हाल फिलहाल में हमारी जो सरकार है उसने क्या बोला है? संविधान सदन। क्या उसको नाम दिया संविधान सदन, ये आपको पता होना चाहिए। और हम किसकी बात कर रहे हैं? राज्यसभा। राज्यसभा, आर्टिकल नंबर 80 या 80। राज्यसभा
राज्यसभा के जो सदस्य हैं, सबसे पहले तो यही आता है कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो उनका कार्यकाल आपको पता होना चाहिए, 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का जी? कार्यकाल। कार्यकाल सदस्यों का, किसकी बात कर रहे हैं हम? सदस्यों का। तो कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। ये एक स्थायी सदन है। क्या है जी? स्थायी। स्थायी सदन, क्योंकि इसको कभी विघटन नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको कल लोकसभा सभा में बताया था कि राष्ट्रपति अगर कोई भी कोई जैसे कोई सरकार बनती है और कोई भी क्या बोल रहे हैं, जैसे गठबंधन की सरकार बनती है या फिर कोई भी बहुमत में नहीं है, कोई भी दल बहुमत में नहीं है, जब बहुमत में नहीं है तो राष्ट्रपति के पास में शक्तियां होती है कि भी आप वो कह सकते हैं कि आप जो बड़ा गठबंधन होगा या फिर बड़ा दल होगा उसको आमंत्रित करते हैं। उसके बाद में हम बात करें थे किसकी, कि विघटन के बारे में। जैसे अगर उसके बाद में वो अपना अ, बहुमत, लोकसभा में बहुमत पेश करते हैं और वो पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाते, तो उनका राष्ट्रपति जी क्या कर देंगे? लोकसभा का विघटन कर देंगे। किसके? जो प्रेजेंट में सरकार होगी उसके माध्यम से। लेकिन इसका नहीं कर सकते। ये एक स्थायी सदन है। इसके सदन, जैसे हम बात करें इसके जो सदस्य है उनका चुनाव के बारे में बात करते हैं, तो चुनाव जैसे 1/3, कितना जी? 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक 2 वर्षों में इसमें अवकाश लेते हैं। प्रत्येक 2 वर्षों में अवकाश ग्रहण करते हैं। अवकाश, इससे मतलब आप समझ गए अवकाश ग्रहण करते हैं कैसे? एक बटे कितने का? 1/3। आपको पता होना चाहिए, होनी चाहिए कि राज्यसभा की जो कितनी सीटें? 250। 250 में से 1/3 प्रत्येक 2 वर्षों में अवकाश ग्रहण करते हैं। और प्रत्येक 2 वर्षों में इनके चुनाव भी चुने जाते हैं। कि भाई हमने आपको बताया था इनका क्या क्रम था। जैसे राज्यसभा 233, तो इनका चुनाव होता है 233, चुनाव होगा। और 12 सदस्य नॉमिनेट होंगे। नॉमिनेट होंगे, कौन करेंगे? राष्ट्रपति। वो किस चीज में माहिर होने चाहिए? आपका कला। मैं 12 सदस्यों की बात कर रहा हूं आपसे। विज्ञान, समाज सेवा, क्या है जी? समाज सेवा, और फोर्थ क्या आएगा? साहित्य। इसमें राष्ट्रपति जी को जो लगता है, राष्ट्रपति क्या, पीएम एंड कैबिनेट रिकमेंडेशन करती है, सिफारिश करती है। किसके लिए? कि 12 सदस्यों के लिए। और राष्ट्रपति उनको चुनते हैं कि ये 12 सदस्य, ठीक है। 233 में भी 4 सदस्य कहाँ से आते हैं? तो यूटी से। यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरी, या फिर केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें डायरेक्टली हमारे राष्ट्रपति के द्वारा उपराज्यपालों का होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि कितनी हमारी यूटी है अभी वर्तमान में, तो 8। 8 में से कहाँ कहाँ से आते हैं? जैसे हम बात करें दिल्ली और पौंडीचेरी की। तो हमने देखा टोटल कितने बैठे? 2। वर्तमान की बात करें कितने बैठे? 233 और 12, 245। वर्तमान सदस्य कितने हैं? तो 245।
स्थायी सदन मैंने आपको बता दिया है। और इसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो प्रथम बैठक। प्रथम बैठक इसकी कब हुई थी? 3 अप्रैल 1952। कब की बात कर रहे हैं हम? 1950 1951 में हमारे आम चुनाव हुए। उसके बाद में इसका गठन हुआ राज्यसभा का। उसके बाद में हमारी जो राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 3 अप्रैल 1952 को। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे मार्क कर लीजिए, पूछ ली जाती है। ठीक है। प्रथम बैठक, एक मिनट, प्रथम गठन होगा ये, माफ कीजिएगा, क्या होगा इसमें? यहाँ लिख लीजिए आप क्या? प्रथम गठन। हाँ, यहाँ क्या होगा? अगर हम बात करें किसकी कर रहे थे हम? गठन, राज्यसभा का गठन। अगर बैठक की बात करें, प्रथम बैठक, प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप। कि आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्यसभा का प्रथम गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952। और प्रथम बैठक कब हुई? तो 13 मई 1952 को। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अच्छा, राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व है? तो स्टेट का। इसे हम क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ स्टेट, यानी स्टेटों का घर, ऐसे बोल सकते हैं। तो राज्यों का, जैसे हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? जैसे हमारे जो सदस्य चुने जाते हैं, कौन चुनेंगे? विधानसभा के सदस्य, या इन्हें हम बोलते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं ये? जो राज्यसभा, वो स्टेटों का, यानी कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, यही चीज आपको पता होना चाहिए। और मैंने बताया आपको, जैसे मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ। हमारी पहले जो एज हुआ करती थी वोटिंग की, वो हुआ करती थी 21 वर्ष। इसको 21 से घटाकर अभी वर्तमान में कितनी है? तो 18 वर्ष की आयु आप पूरी करे होने चाहिए। कि आपके 18 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी है, तो आप वोट कर सकते हैं। जैसे पहले थी, इसको घटाकर 21 वर्ष मतदान के। और अभी वर्तमान की बात करते हैं, तो 18 वर्ष, 18 वर्ष मतदान के। तो कब करा गया था? 61वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संशोधन अधिनियम 1989 को। 21 वर्ष होती थी इससे पहले। 1989 से पहले कितने वर्ष होती थी मतदान की? तो वो होती थी 21 वर्ष। उसके बाद में 18 वर्ष कब घटाकर करी गई? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 हुआ। उस टाइम पे सरकार किसकी थी? तो राजीव गांधी जी की सरकार थी। किसकी थी? राजीव गांधी जी की। तो देख लिया आपने। और चुनाव की बात करें, जैसे हम MLA चुनते हैं। MLA कौन चुनते हैं? हम लोग चुनते हैं। जिनकी 18 वर्ष से आयु पूरी हो चुकी है, कौन चुनते हैं? तो MLA पब्लिक चुनती है। पब्लिक MLA चुनती है। और MLA
एमपी यानी कि राज्यसभा। हम किसकी बात कर रहे हैं? राज्यसभा की। सारी बातें किसकी कर रहे हैं? पब्लिक एमएलए चुनेंगे, एमएलए एमपीज को चुनेंगे, कौन चुनेंगे? तो राज्यसभा। 12 सदस्य हमारे कहाँ से नॉमिनेट, राष्ट्रपति नॉमिनेट नॉमिनेट करेंगे कहाँ से? वो साहित्य से होने चाहिए, कला से, या किसी भी क्षेत्र से। जो समाज सेवा इस क्षेत्र से होने चाहिए, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। संसद किस में, कौन से आर्टिकल में इंपॉर्टेंट है? संसद कौन से आर्टिकल में? 79 में। और राज्यसभा की बात करें कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 80। और अब आते हैं हम लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल। किसकी बात कर रहे हैं हम अब? लोकसभा। किसकी बात कर रहे हैं हम? लोकसभा। वैसे इसको एक साथ लिखें तो ज्यादा बेहतर। लोकसभा। हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल। पीपल बोलिए, पीपल बोलिए। तो कौन से आर्टिकल में सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि हाँ, लोकसभा का जो आर्टिकल है वो कौन से उसमें दिया गया है? तो आर्टिकल की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 81। तो किस में बात करी गई है? तो लोकसभा के आर्टिकल 81। ठीक है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसका गठन की। अभी आप ये तो कंफ्यूज नहीं है ना? मैं बीच में जैसे लोकसभा नहीं लिखता हूँ या कुछ नहीं, कि आपको कंफ्यूजन तो नहीं होती कि भाई किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो आपको सब चीज़ पता होना चाहिए। पहले हमने लोकसभा खत्म करा, उसके बाद में हम, सॉरी, पहले राज्यसभा, इसके बाद में हम लोकसभा की बात कर रहे हैं। तो लोकसभा किस आर्टिकल में? 81 में। तो इसके पहले बात करते हैं हम गठन की, कि गठन कब हुआ। अ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गठन। गठन कब हुआ? 17 अप्रैल 1952। अगर बैठक की बात करें, बैठक की बात करते हैं तो 13 मई 1952। गठन इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है बैठक। 13 मई 1952 दोनों की जो बैठक हुई, चाहे वो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, तो बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। और संसद की स्वर्ण जयंती 13 मई को, आपको पता होना चाहिए। 13 मई को संसद की, हाँ, संसद की स्वर्ण जयंती, स्वर्ण जयंती के रूप में मनाते हैं। कब से मनाते हैं? 2002 से। सरकार कौन सी थी? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। कौन सी सरकार ने मनाना शुरू किया था ये? तो अटल बिहारी वाजपेयी 2002 में, कि भाई 13 मई को हम संसद की स्वर्ण जयंती के रूप में हम मनाया करेंगे। तो तब से ये बनाते आ रहे हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसके सदस्यों की। किसकी? लोकसभा के सदस्यों की। सदस्य कितने हैं? 552।
552 सदस्य, लेकिन दो जो इसमें है एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, उनको खत्म कर दिया गया। जो दो सीट थी, जो हमारी लोकसभा की 552 सीट थी, उसमें से दो सीट किसकी होती हुआ करती थी, एंग्लो इंडियन की, तो उनको खत्म कर दिया गया। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारे संविधान में जो लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो आप वो कितनी बताएंगे, 552। लेकिन सीटों पे जो चुनाव होगा वो खत्म कर दिया है सिर्फ। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आपसे कोई पर्सनल या फिर कोई क्वेश्चन ऐसे पूछता है, एंग्लो इंडियन को हटा के कोई बात करता है तो कितनी सीटें होंगी, तो वो 550 होंगे। क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ भी था ये अभी, जो पैट 2021 में हुआ था, पैट परीक्षा 2021, तो उसमें पूछा गया कि लोकसभा की जो सीटें हैं, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान की कितने सीटें हैं, तो 552 ही उन लोगों ने ठीक माना था, क्योंकि एंग्लो इंडियन को खत्म कर दिया गया 2019 में किया था। लेकिन जो अगर बात करें संपूर्ण की, तो 552 ही ठीक मानता है। अगर इसको नहीं पूछता, इसको इसको हाईलाइट करता है, कुछ देता है, तो आप इसको तब बोलेंगे 550। तो आपको ये भी चीज पता होना चाहिए। और इसमें निर्वाचित कैसे होते हैं, 530 सदस्य जो होते हैं निर्वाचित, वो राज्य से होते हैं, राज्यों से। 13 जो सदस्य होते हैं, 13 सदस्य कहाँ तो होते हैं, यूटी से। यूटी से टोटल वैसे कितने होते हैं, 20 होते हैं, ये लिखिए आप यहाँ पे, 20, 20 सदस्य यूटी से। और दो, दो किसके बारे में, तो एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन। ठीक है, तो ऐसे सीटों का बंटवारा हुआ है, मतलब कि इसमें वैसे बंटवारा नहीं हुआ कभी, आप सोचो वैसे हुआ। 530, 20, 50 और दो 52, ये खत्म हो चुकी हैं। और इसमें से कितने आते हैं, तो 13 सदस्य चुन के आते हैं, 7 नहीं आते हैं। और 530 सदस्य हमारे राज्यों से चुन के आते हैं। और एमपीज के जो लोकसभा में अगर चुनाव कौन देते हैं डायरेक्टली, हम लोग कहते हैं जो आम नागरिक है, वो वोट करते हैं। उसके बाद में वो वोट करने के बाद में कौन चुने जाते हैं, पीएम बनते हैं। पीएम, फिर उसके बाद में एक मंत्रिपरिषद बनती है। मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। और मंत्रिपरिषद में कितने लोग हो सकते हैं, तो लोकसभा की जो अधिकतम मतलब कि बात करें जो सीट है, जितनी सीट है उनका सिर्फ और सिर्फ 15%। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्शन की बात करी, डायरेक्टली कौन चुनते हैं, तो हम लोग चुनते हैं, एमपी चुनते हैं। एमपी के बाद में ये सारी चीजें हमने बात करी। अब बात कर लेते हैं इनके योग्यताएं की, दोनों की एक साथ बात करेंगे हम, लोकसभा की भी और राज्यसभा की। और लोकसभा को निम्न सदन भी बोलते हैं, और राज्यसभा को क्या बोलते हैं, उच्च सदन भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। उच्च सदन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कभी विघटन नहीं हो सकता, इसका विघटन किया जा सकता, इसलिए भी बोलते हैं। मतलब मेनली हमारी यही है लोकसभा, जो हमारे विधायिका के रूप में काम करती हैं, तो यही सारी चीजें हैं। तो जो जो चीज कॉमन होगी दोनों में वो मैं लिख देता हूँ, वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। अगर बात करें राज्यसभा की, अगर बात करें राज्यसभा की, तो 30 वर्ष की आयु, और लोकसभा में 25 वर्ष की आयु। कितने की जी, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
राज्यसभा में कितना, 30 वर्ष, और लोकसभा में कितना, 25 वर्ष। ठीक है। किसी भी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। हम बात कर लेते हैं, एक वर्ड आएगा आपके सामने, गणपूर्ति। जी भैया, आप पूछेंगे कि ये गणपूर्ति वर्ड क्या है। गणपूर्ति, गणपूर्ति या कोरम। संबंधित सदन से, किससे जी, जो संबंधित सदस्य सदन है, संबंधित सदन क्यों बोला मैंने, लोकसभा भी हो सकती है और राज्यसभा भी हो सकती है। तो उसकी जो सीट है, या फिर हम सदस्य की बात करें, टोटल टोटल सदस्य का, टोटल सदस्य के 1/10, 1/10 सदस्य, 1/10, 1/10 सदस्य मतलब समझ गए, जैसे 250 राज्यसभा में, तो लगभग 50। और अगर हम बात करें उसकी राज्यसभा की, तो 1/10 जैसे 500, लगभग 25 सदस्य, सॉरी, राज्यसभा कितने होंगे, 25, और लगभग 50 के या 55 के आसपास कौन बैठेंगे, तो उसके लोकसभा के इतने सदस्य होने चाहिए प्रेजेंट टाइम में, तभी उसकी जो गणपूर्ति होगी तभी होगी। किसकी बात कर रहे थे हम, 1/10 सदस्यों की क्या होना चाहिए, उपस्थित होने चाहिए, उपस्थित, उपस्थित होने चाहिए। किसी भी कार्रवाई के लिए दोनों सदनों में टोटल सदस्य के 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। तो लोकसभा में कितने, लगभग 55, और राज्यसभा में कितने, लगभग 25 सदस्य इसके प्लस में होने चाहिए, ऊपर होने चाहिए। तभी किसी की भी जो कोरम की बात कर रहे हैं हम, गणपूर्ति की बात कर रहे हैं, तो कितने होने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर यदि इससे नीचे कोई प्रेजेंट नहीं है या फिर कोई उपस्थित नहीं है, तो किसी भी कोरम की कार्यवाही नहीं होगी, नहीं की जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा लोकसभा के बारे में, थोड़ा सा मैं राज्यसभा के बारे में बता देता हूँ। उसके बाद में हम सत्रों के बारे में बात करेंगे, सत्र कौन कौन से, बजट सत्र कौन सा होता है, मानसून सत्र कौन सा होता है। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे राज्यसभा, मैंने सारी चीज बताई आपको। प्रथम सभापति, सभापति कौन थे, मेनली सबको पता है, एस राधा कृष्णन। क्योंकि हमारे फर्स्ट उपराष्ट्रपति थे, और उपराष्ट्रपति ही हमारे जो राज्यसभा है उसका पदेन सभापति होते हैं। तो पहले कौन हुए, राधा कृष्ण, एस राधा कृष्ण। अगर हम वर्तमान की बात करें, तो कौन है, जगदीप धनखड़ जी, जगदीप धनखड़ जी। मैं सारी चीजें बता चुका हूँ आपको। 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं,
कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। यही लोकसभा की बात करें, लोकसभा के बारे में बात करते हैं। किसकी बात करते हैं जी? लोकसभा। प्रथम अध्यक्ष, अध्यक्ष गणेश वासुदेव, वासुदेव मालवांकर। या फिर शॉर्ट फॉर्म में भी होता है, क्या बोलते हैं हम, अ, गणेश वासुदेव जीवी मालवांकर। ज्यादातर ये होता है कि जीवी मालवांकर। कभी कभी ऐसा कंफ्यूज ना हो कि मैंने गणेश वासुदेव मालवांकर लिखा है, तो जीवी मालवांकर भी बोलते हैं ना। अगर हम बात करें अब वर्तमान की, तो वर्तमान में हमारी सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी लोकसभा है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी लोकसभा है, तो 18वीं लोकसभा है। 18वीं का मतलब है कि 18वीं बार, इस बार जो हमारे जून में रिजल्ट घोषित हुआ था, वही अप्रैल में शुरू हुआ। 19 अप्रैल को हमारे क्या बोलते हैं, चुनाव शुरू हुए, इलेक्शन शुरू हुए, और लगभग 4 जून को उनका रिजल्ट आया। तो आप सबने देखा होगा, पता होगी, तो 18वीं लोकसभा है। कितनी है, कौन से नंबर की है? 18वीं। तो इसके वर्तमान के अध्यक्ष कौन है अब? अध्यक्ष ओम बिरला जी। ओम बिरला जी। 17वीं के भी कौन थे? तो 17वीं के भी यही थे, ओम बिरला जी। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं चुनाव। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, क्योंकि हाल फिलहाल ही में हुए, अप्रैल में हमारे शुरू हुए, 19 अप्रैल से। 19 अप्रैल से शुरू हुए, और लगभग 4 जून को रिजल्ट आया इनका। देख रहे हो, 19 अप्रैल को होते हैं और 4 जून को इनका रिजल्ट आ जाता है। और हमारी परीक्षाओं में कितना कितना समय लगता है, आप लोग भी देखते हो कि भाई आपका एग्जाम हुआ 2 महीने 4 महीने बाद, पहली बात तो 2 ढाई 3 महीने तो ये आंसर की में ही लग जाता, कि भाई आंसर की में लगा दिया। उसके बाद में हम देखते रिजल्ट के, फिर रिजल्ट के लिए हम लोग परेशान रहते हैं, आप लोग परेशान रहते हैं, सब लोग परेशान रहते हैं। उसके बाद में फिर रनिंग के लिए परेशान, फिर डॉक्टरी के लिए परेशान, लगभग 1 से 1.5 साल तक का समय लग जाता है। लेकिन अगर इलेक्शन की बात करें तो कितनी जल्दी हो गया, देख रहे हो आप लोग, लगभग 40 दिन के आसपास। तो ये देखिए, सरकार के हाथ में बहुत कुछ होता है, चाहे तो कुछ भी करवा सकते हैं, 1 महीने के अंदर भी काम कर सकते हैं। लेकिन वही है कि पब्लिक को लगाए रहो। इसके बाद में हम बात करते हैं 19 अप्रैल, 4 जून को रिजल्ट आ जाता है, और एक दल था इनका। एक दल कौन सा था? इंडिया। एक दल कौन सा था? फर्स्ट दल यही था। और सेकंड कौन सा था? एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये इसकी बात करें, इंडिया नेशनल, इसका मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, चलिए। इसमें कौन सी थी, मान लीजिए मेनली तो ये बीजेपी, किसकी सरकार बनी यहाँ पे? बीजेपी की। और समर्थन कई, क्योंकि ये है कई पार्टियों का या कई दलों का, जो गठबंधन की बात करें उनका मिला के, सारी, ऐसा नहीं है मेनली बीजेपी का, तो कई पार्टियों का गठबंधन है ये भी। ऐसे ही हम इसकी बात करते हैं इंडिया की, तो ये भी कई दलों का, जो छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां कह लें हम, या फिर जो, जैसे बात करें, जैसे सपा होगी क्षेत्रीय पार्टी है, टीएमसी होगी वो भी क्षेत्रीय पार्टी है, और कांग्रेस होगी वो नेशनल पार्टी है, उनका मिला के सबका। तो उन्होंने कौन सा ये बनाया था? तो उनका बना था इंडिया गठबंधन।
और जो जैसे कि बीजेपी हो गया, बीजेपी के पास में और भी जेडीयू हो गया, और भी थी। तो उनका मिला के कौन सा ये कौन सा गठबंधन था? तो एनडीए गठबंधन। कौन जीती? अब किसकी पार्टी है? बीजेपी। पीएम कौन है अभी इस बार? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी। तो शपथ करीब कब ली गई? शपथ इम्पोर्टेंट है ऐसी चीजों को। वैसे ये सारी चीजें उसमें आती हैं करंट अफेयर्स में, लेकिन मैं आपको जब लोकसभा में पढ़ा ही रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ। 9 जून को। 9 जून को। और किस में शपथ का प्रावधान किस में है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल में? थर्ड। थर्ड शेड्यूल में हमारे शपथ का कौन दिलवाते हैं? तो राष्ट्रपति, या इनके द्वारा कोई अ, चुना गया व्यक्ति। ये आपको पता होना चाहिए। कितना टाइम होगा जी? ठीक है, ये 9 जून को उनको शपथ दिलाई कि कौन बने इस बार तीसरी बार हमारे मोदी जी पीएम बने। मोदी जी। और तीसरी बार मोदी जी बने। और फर्स्ट नंबर सबसे ज़्यादा जो बात करें कि लगातार 3 बार कौन रहे थे हमारे, तो जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद में थर्ड सेकंड कौन आ गए हैं अब? मोदी जी। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई तीसरी बार लगातार जीतने वाले कौन है सेकंड पर्सन? तो मोदी जी है वो। पॉपुलैरिटी बहुत है इनकी, बहुत पॉपुलर है। अभी मैंने सारी चीज़ आपको बताई कि लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में सारी चीज़ें हमने पढ़ी। और जो मोस्ट मोस्ट मुझे लग रहा था कि भाई इनके बारे में मुझे बताना चाहिए आप लोगों को, तो वो मैंने सारी चीज़ें बताई। कल हम जो हमारी जो क्लास होगी कल, हम पढ़ रहे होंगे लोकसभा के सत्र, या सत्र के प्रकार। हम क्या पढ़ रहे होंगे कल? सत्र के प्रकार। आई होप क्लास आपको पसंद आ रही होंगी सारी। जैसा भी आप लोग कमेंट करते हैं उसका रिप्लाई आई होपली आपको मिल जाता होगा। कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो आपका उसको पता चल जाता होगा कि भाई ये डाउट्स है, तो आप मुझे भी बताइए। वीडियो को लाइक शेयर और सब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपको और बेहतर चीज़ें आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तो मैं कभी भी बीच में आपको नहीं कहता कि बीच में आपको रोक टोक नहीं करता बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि यार बीच में पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। बीच में आपको नहीं बोली जाती ये चीज़, सिर्फ लास्ट में बोलता हूँ ये चीज़ कि आप पढ़िए अपने से ऐसा जो सेशन मैं लगातार आपको करा रहा हूँ उसको कंप्लीट करिए। और उसके बाद में आपको रिव्यू दीजिए। लाइक के थ्रू भी दे सकते हैं, सब्सक्राइब के थ्रू भी दे सकते हैं, और शेयर के थ्रू भी दे सकते हैं। तो ऐसे ही निरंतर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्या करवा रहा हूँ, तो सत्र के प्रकार। चलिए मिलते हैं कल हम। धन्यवाद दोस्तों।